तो वक्त ही नहीं कट रहा जैसे। ऐसा लगता है जल्दी से हरमन का फोन आ जाए, वो ये बता दे कि सौम्या मिल गई है, तभी चैन आएगा। अब किसी को कुछ पता है रावी कहाँ गई है? किसी को कुछ बताकर जाती है जो किसी को पता होगा कि वो कहाँ गई है। वैसे भी आजकल तो सुर खाप के पर लगे हैं मैडम के सर पर, किसी को सीधे मुंह जवाब भी नहीं देती। सबको छोड़िए चाची जी, अपने पति तक से अकड़ के बात करती है आजकल। माँ कहीं गई होंगी, वापस आ जाएंगी। यहाँ सब लोग सौम्या मामी के लिए परेशान हैं और आप लोग को अब नहीं बड़ी है। ऊपर जाके बातें कीजिए। बड़ा बोलने लग गया चिंटू आजकल। ठीक है ना यार, वो पिला लेंगे यार। जब देखो दारू पीनी दारू पीनी दारू पीनी है। अब दारू पीने से लिवर खराब होता है, तेरा एक दिन लिवर सड़ जाना है। एक गल दसा, एक काम तूने बड़ा अच्छा किया, वो जो तूने पैसे दिए ना आगे उसको, कुछ गुंडे को हरमन को रोकने के लिए, वो अगर टाइमली तूने पैसे नहीं दिए होते तो आज वो किन्नर मेरे सामने यहाँ खड़ी होती। अच्छा आगे की करना है ये भी सुन ला। मुझे रोकने के लिए उन गुंडों को किसने भेजा था? यहाँ पर ऐसा कौन है जो ये नहीं चाहता कि मैं सौम्या तक पहुंचूं? हरमन, ये भी तो हो सकता है कि सौम्या जिसके पास है उसकी नजर हम सब पे हो और वो ऐसा ना चाहता हो। पति पत्नी है हम, शादी हुई हमारी। सौम्या, अब सोचने से क्या फायदा बेटा? पर वो मुझे लेने आए थे। आए थे, लेकिन अपनी दूसरी बीवी को साथ लेकर। सौम्या, अगर तुम्हें उनकी इतनी फिक्र है तो उस वक्त मेरा मुंह क्यों बंद किया? बुलाने दिया था उसे, चले जाती उसके साथ। हमें क्या, हम यहाँ पागल बैठे हैं तो तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं? तुम्हारा इतना ख्याल है? परिवार बना के रखा है तुम्हें यहाँ पे। वो किसी अच्छी नीयत से यहाँ नहीं आया था सौम्या। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? देखो, तुम्हारी फिक्र करता हूं। जो अगर तुम्हारे पति को हुआ करती ना तो आज तुम उसके साथ होती, यहां नहीं। पता नहीं किस प्लान के लिए यहां। सॉरी। सोमू, कैसे बात कर रहे हैं सौम्या से? आज के बाद ऐसी बात नहीं करना। सौम्या बेटा, हो सकता है कि वो अच्छी नीयत से तुम्हें ढूंढने आए हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ हो, पर अपना घर किसी और के साथ बसाकर, ऐसे किसी को आधे रास्ते छोड़कर, उसका साथ छोड़कर, फिर उस पर दया करके इस तरह से ढूंढना उसे, क्या ये ठीक है? बेटा, ये बिल्कुल गलत है। मां, यही बात तो मैं से कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसके पल्ले नहीं पड़ रही। सौम्या, कुछ ही दिनों में तुम कैसे हमारे घर का, हमारे परिवार का, बिजनेस का इतना अहम हिस्सा बन चुकी हो। तुम्हारे आते हमारी तो किस्मत ही पलट गई। पता है, बचपन में माँ एक कहानी सुनाया करती थी, वो परियों वाली, याद है माँ? उसमें होता कुछ नहीं है, बस एक दिन अचानक घर पे परी आती है, अपनी झाड़ू की छड़ी ऐसे घुमाती है और चारों तरफ बस चुटकियों में जादू। हमारे लिए तुम उस परी से कम नहीं हो।
तुम्हारे आते तो हमारे घर में कितनी रौनक आ गई, सब कुछ कितना बदल गया। सौम्या, शायद ये कहते हुए मैं थोड़ा मतलबी लगूंगा, लेकिन मुझे ये सब नहीं खोना, और मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ। नहीं, हाँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम कहीं और जाओ, तुम्हें कोई दुख पहुंचाए, तुम दुखी रहो। इसलिए आज मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूं। मुझसे वादा करो कि तुम हमें कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। वापस भेजना नहीं चाहता है। सुंदर कुड़ी नु देख के नीयत बदल गई। तो फिर आज से हम तुम दोस्त। समीर, ओए समीर, ये देख। ओए यार, पूरे शहर में ये पोस्टर चिपके हुए हैं। ओ देखो भाइयों, जैसा कि हम लोगों ने फैसला किया था कि हम सौम्या को कुछ भी नहीं होने देंगे, उसकी हिफाजत हम लोग करेंगे। जब तक ये उन लोगों के पास खुद से जाना नहीं चाहती ना, तब तक हमें उन लोगों को इसके पास आने से रोकना होगा। सौम्या, तुम जाना चाहती हो उन लोगों के पास? पति पत्नी है हम, शादी हुई हमारी। ओ तो ठीक है जी, तू फिक्र ना कर बहन। ओए तो चलो सारे चलते हैं और उन पोस्टरों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। ना पोस्टर रहेंगे और ना किसी की उन पे नजर जाएगी। ओए चलो आ जाओ सारे। ओए सौम्या के इतने करीब होकर उससे मिल नहीं पा रहा। पता नहीं और कितनी रुकावटें और कितने फासले लिखे हैं हम दोनों के बीच। सच्चा प्यार करने वाले तो तकदीर का लिखा बदल देते हैं। थोड़ा सब्र रखो, हमने हर जगह पोस्टर लगा दिए हैं। किसी की भी नजर पड़ेगी ना तो हमें बताएगा जरूर। पता नहीं क्यों, लेकिन एक सुकून सा मिला ये सोचकर कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मैं आपके सामने आ जाऊं, लेकिन फिर आपको और जसलीन जी को एक साथ देखकर मेरे कदम रुक गए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। वैसे भी घर में आपके और मम्मी जी के अलावा कोई नहीं चाहता है कि मैं वापस आऊँ। फिर क्यों आऊँ मैं वापस? जिस रिश्ते के लिए हर रोज अपनों से लड़ना पड़े, जिस रिश्ते की वजह से हर रोज आपको तकलीफ पहुंचे, वो रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूं मैं। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी हरमन जी, कभी नहीं। गरम गरम चाय, चाय वाला चाय, गरम गरम चाय, इतनी प्यारी चाय। गरम गरम चाय, दुनिया की हर प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन, गरम गरम चाय। चलिए। अरे चलिए मतलब अगर तुम चले गई तो ये इतनी अच्छी प्यारी गरम सी चाय कौन पिएगा? इसकी इंसल्ट हो जाएगी। मेरा भी चाय पीने का मन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये ड्रॉर में चिल्लड़ होगा क्या? जी है। तो एक काम करो, उस चिल्लड़ से ना मेरे लिए थोड़ा बहुत जहर खरीद लो और उस चाय की प्याली में घोल के मुझे पिला दो। मैं हद हो गई यार, तुम सारा टाइम उदास रहती हो। ठीक है, मैं शायद तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मेरी जिंदगी में इतनी खुशियां लेके आई हो, मैं तुम्हें एक चाय नहीं पिला सकता? गरम गरम चाय, गरम गरम चाय। अरे समीर बेटा। अरे बिक्री हुई? जी हाँ बेटा, सारे बिक गए।
दीजिए पैसे। ये लीजिए पैसे। क्यों? पूरे शहर में सबसे अच्छे खिलौने हैं आपके। और आज क्या हुआ पता है तुम्हें? हम जहाँ खिलौने बेच रहे थे ना, वहाँ एक लड़का आया। अरे कर दिया पंचायत करना शुरू? कोई आपसे अच्छे से बात कर ले तो आपको लगता है कि गप्पे मारने के लिए सहेली मिल गई है। आप लोग ये भी नहीं देखते कि सामने वाले का मन अच्छा है या नहीं, वो बात करना चाहती है या नहीं। नहीं बहन जी, मैं तो सिर्फ बता रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लीजिए आपका कमीशन, ये आपका, और ठीक है, चलिए। अच्छा तुम दोनों भी घर आ जाओ, खाना बना दिया है मैंने। हरमन देख रहे हो ये सब? और ये किसने किया? हरमन जी, हम लोगों ने जहाँ पर भी पोस्टर लगाए थे ना, उन सभी जगहों से किसी ने पोस्टर निकाल के फाड़ के फेंक दिए। तो ये पोस्टर फाड़ कौन रहा है? और मेरी उनसे कैसी दुश्मनी? जो भी है हरमन, वो ये नहीं चाहते कि तुम्हें सौम्या मिले। हरमन, ये लोग जो भी है ना, इन्होंने हम पे नजर रखी हुई है। I mean, think about it. हमारे ऊपर अटैक भी तभी हुआ ना जब हम सौम्या को ढूंढने यहाँ लुधियाना आए। गुरदासपुर में तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, राइट? नहीं, कोई ना कोई तो है जो हमारा रास्ता रोकना चाहता है। और ये कौन हो सकता है, ये तो तुम भी जानते हो। शायद तुम सही कह रही हो जसलीन। कहीं ये सारी कड़ियां जुड़ी हुई तो नहीं? कहीं ये कहानी अरग सिंह को गोली लगने से तो शुरू नहीं हुई है? बिल्कुल, कड़ियां कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं हरमन। तुम सही कह रही हो। देखो ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें घर में रोकने की भी कोई साजिश हो? अरग सिंह से बात करना ठीक नहीं होगा, और अगर सौम्या तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमें किशन लाल को पकड़ना हो। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लगता है। एक बार किशन लाल हमारे हाथ आ जाए ना और उससे बात हो जाए, काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहले उसी से आमना सामना करते, बस एक बार पता चल जाए कि मेरे और सौम्या के बीच की दीवार कौन है, उस दीवार को ही गिरा दूंगा। रावी, थैंक्स फॉर दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जीत, नहीं जीत, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम तो जानते ही हो कि अगर घर वालों को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अकेले चली जाऊंगी ना, ठीक है? आप रावी, एक सेकेंड। हाँ, ये रावी, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है। वैसे तो रावी मैं तुम्हारे लिए 24/7 अवेलेबल हूँ, लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता ना पाया तो शायद तुम्हारे काम आ जाए। जी, इसकी क्या जरूरत है?